हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू मैथ्स पोल। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक ऐसा वीडियो जो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगा आपके लिए, क्योंकि आजकल चल रहे हैं पीएचडी के एडमिशन्स। तो उसका प्रोसेस में इंटरव्यू देना ही होता है। कोरोना पीरियड की वजह से ये इंटरव्यूज़ ऑनलाइन हो गए हैं, इसीलिए बहुत से बच्चों को ये भी डाउट है कि ऑनलाइन इंटरव्यू कैसे फेस करते हैं, कैसे आप उनको आंसर करोगे, कॉन्फिडेंस कैसे शो करोगे एंड सो ऑन। तो मैं लाई हूँ आपके लिए एक ऐसा वीडियो जो आपके इन सारे सवालों के जवाब देगा। मैं अपनी बात करूँ तो मैंने अपने टाइम पे इंटरव्यू दिया था टोपोलॉजी पे, क्योंकि मेरे टोपोलॉजी में इंटरेस्ट था। तो 2019 में जब मैंने अपनी पीएचडी के लिए एडमिशन के फॉर्म्स भरे थे तो मैंने आईआईटी दिल्ली, आईआईटी कानपुर, आईआईटी रुड़की, आईआईटी बीएचयू सब जगह इंटरव्यूज़ दिए थे, इसीलिए मुझे वो सारा एक्सपीरियंस भी है और मैं आज आपके साथ वो सब भी शेयर करूँगी। तो वीडियो के एंड तक बने रहें और मैथ्स पोल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल दोस्त जिनका नाम शॉर्टलिस्ट हुआ है इंटरव्यू के लिए। जिनका नाम नहीं शॉर्टलिस्ट हुआ है प्लीज़ डोंट लूज़ होप। बहुत से लोगों का पहली बारी में क्लियर नहीं होता है। यू जस्ट हैव टू बी पॉजिटिव एंड स्टे हार्ड वर्किंग। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द टिप्स जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहले, क्योंकि कोरोना पीरियड है, बहुत सारे इंटरव्यूज़ ऑनलाइन होंगे, आगे तक बहुत ज़्यादा इंटरव्यूज़ ऑनलाइन ही होने वाले हैं, क्योंकि कोरोना बेशक चला जाए लेकिन प्रिकॉशंस हमें मेंटेन रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अगर आपका गूगल मीट या फिर जूम मीटिंग जिस पर भी आपका इंटरव्यू है, व्हाट यू डू, यू आस्क अ फ्रेंड ऑफ योर्स कि एक बार गूगल मीट पे कनेक्शन करके देखते हैं। आप यहाँ से मीटिंग क्रिएट करो, ज्वाइन करो, देखो कि कैसे इंटरफेस आता है। बहुत से लोगों को नहीं आता कि कैसे गूगल मीट यूज़ करते हैं या जूम मीट, जो भी इंस्टीट्यूट की रिक्वायरमेंट होगी, जिस साइट से वो आपका इंटरव्यू लेना चाहते हैं। आप पहले ही प्रैक्टिस करके एक बार देखो अपने दोस्त के साथ, ठीक है, कि कनेक्ट करने के बाद क्या क्या फीचर्स होते हैं, क्या आपको करना चाहिए, म्यूट करना चाहिए या कैमरा ऑफ रखना चाहिए, सो ऑन, ये सब आपको आना चाहिए ताकि आप कंफर्टेबल रहो जब आपका एक्चुअल इंटरव्यू हो। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप कंफ्यूज हो गए कि अब क्या प्रेस करना है, अब यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है, तो ऐसा आप ना करें। आप एक बार जूम मीटिंग खुद से पहले से ही प्रैक्टिस कर लें, इससे आपका कंफर्ट जोन बढ़ेगा, जो आपका नर्वसनेस है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। अच्छा, तो जैसे ही एक जूम मीटिंग आपकी शुरू हो या जब भी आपका ऑफलाइन भी अगर इंटरव्यू होता है, तो वेन एवर यू स्टेप इनसाइड दैट इंटरव्यू रूम, सो व्हाट यू विल डू, आप सबको एक बार ग्रीट करो कि हेलो एवरीवन या गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जो भी टाइम होगा आप सबकी तरफ एक बार देख के, ये नहीं कि जितने लोग हैं सबको देख के एक एक करके गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, ऐसे नहीं। एक बार गुड मॉर्निंग बोलना है, लेकिन यू will look at everyone that is sitting inside that room in front of you। आप सबको देखो, एक बार सबके साथ आई कांटेक्ट करो और गुड मॉर्निंग बोलो। ऐसे शुरू करना है, ऐसा नहीं कि सीधा जाके एकदम खड़े हो गए उनके आगे और पता ही नहीं है क्या बोलना है। ठीक है, इससे क्या झलकता है आपका कॉन्फिडेंस। ठीक है, सेकेंड पॉइंट इज कीप अ स्माइल ऑन योर फेस। चाहे आपका ऑनलाइन इंटरव्यू है, चाहे ऑफलाइन इंटरव्यू है, ऑलवेज कीप अ लाइट स्माइल ऑन योर फेस। इससे ये होगा कि आप दिखेंगे कॉन्फिडेंट। आपके नर्वसनेस, बेशक अंदर नर्वसनेस है, यू डोंट हैव टू शो दैट, राइट। आपको कॉन्फिडेंट होना ज़रूरी नहीं है, कॉन्फिडेंट दिखना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो भी इंटरव्यू ले रहे हैं, वो इसी 30 मिनट में, 20 मिनट में, जो भी आपका इंटरव्यू टाइम है, इसी के अंदर आपको जज करेंगे। तो जो दिखता है वही बिकता है, राइट। तो आपको क्या करना है, एक छोटी सी स्माइल अपने फेस पे बरकरार रखनी है, ऐसे टेंशन वाले मुंह नहीं बनाने हैं। ठीक है, जैसे मैंने जब आईआईटी दिल्ली का इंटरव्यू दिया था तो मेरे सामने 10 टीचर्स थे। ठीक है, इट वाज अ राउंड टेबल, सब पे बैठे हुए थे प्रोफेसर्स और मैं सामने खड़ी थी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जब भी कोई एक प्रोफेसर या जो भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं उनको आप डायरेक्ट फेस टू फेस देखोगे। ठीक है, डायरेक्ट उनको देखोगे और उसके बाद वो जो भी सवाल पूछते हैं, तो जब तक उनका सवाल कंटिन्यू होता है यू विल नॉड, ताकि उनको लगे कि आप सुन रहे हो और आपको समझ में आ रहा है। आपको ऐसे ऐसे करके समझना होगा कि यस यस आई एम गेटिंग योर क्वेश्चन। ओके, तो यू हैव टू नोड ऑन द स्टेप्स टू शो देम दैट यू आर गेटिंग व्हाट दे आर ट्राइंग टू आस्क यू। ओके, एंड देन ऐसा नहीं है कि जैसे उन्होंने सवाल पूछा तो ये नहीं कि तुरंत जवाब दे दो, नहीं, टेक अ फ्यू सेकेंड्स, थिंक फर्स्ट एंड देन ट्राई टू आंसर दीज क्वेश्चंस। क्योंकि ऐसा होता है कि जल्दबाजी में आप गलत कर देते हो कि आप क्वेश्चन को समझो एक बार,
ताकि जब भी आप आंसर दो आप एक्यूरेट आंसर दो, जो उन्होंने पूछा है उसी का आंसर दो आप। इसीलिए ज़रूरी है कि थोड़ा सा टेक अ पॉज एंड देन ट्राई टू आंसर देयर क्वेश्चंस। ओके, अच्छा, अब ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि देखो बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जिनको इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है या जिसको हिंदी में प्रॉब्लम होती है। इंटरव्यूज़ के केस में आपको अपना कंफर्ट जोन ही प्रेफर करना चाहिए। अगर आपको इंग्लिश अच्छे से आती है देन यू कैन पिक इंग्लिश, बट इफ़ यू आर नॉट वेरी गुड एट इंग्लिश, आप हिंदी में इंटरव्यू दो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ऐसा नहीं है कि आपको इंग्लिश के बेस पे जज कर रहे हैं, क्योंकि आपको रिसर्च करनी है। अगर मैं मैथ्स की बात कर रही हूँ तो आपको मैथ्स की रिसर्च करनी है, तो ऐसा नहीं है कि आपको इंग्लिश अच्छे से बोलना होगा। ठीक है, आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपको इंग्लिश ही बोलनी है, क्योंकि अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है और आप वहाँ पे टूटी फूटी इंग्लिश बोलोगे तो दैट विल ऑल्सो शो योर नर्वसनेस। ओके, तो इससे अच्छा है कि आप अपना कंफर्ट जोन को प्रेफर करो। तो इंटरव्यूज़ में सबसे बेसिक एक क्वेश्चन होता है, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। मोस्टली सबसे पहले यही पूछते हैं, ठीक है। तो अगर आपको अपना इंट्रो देना है तो आप उसमें क्या क्या बताओगे, आप कहाँ से बिलोंग करते हो, आपका नाम बताओगे आप। उसके बाद आप अपना अकेडमिक्स बता सकते हो कि आपने कहाँ से कौन कौन सी डिग्री ली है, ठीक है। इसके बाद आप कोशिश करो कि आप अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट भी यहाँ बताओ। मैं आपको ये इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आपके आंसर से ही उनके अगले क्वेश्चंस का उनको आइडिया मिलता है, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबली आपका जो भी आंसर होता है नेक्स्ट क्वेश्चन उसी के बेस पे बनने वाला है, ठीक है। तो आप चाहो तो अपने तरीके से अपने इंटरव्यू को अपने डायरेक्शन में डायरेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना, जो भी आप आंसर दो बहुत ध्यान से आंसर करना, क्योंकि अगला क्वेश्चन उसमें से पक्का बनने के चांसेस होते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं वो लोग कि आपका इंटरेस्ट ऑफ रिसर्च क्या है, ठीक है। तो आपको ये आंसर ऐसे रैंडमली नहीं देना है, ठीक है। आप जिस भी इंस्टीट्यूट के लिए अप्लाई कर रहे हो आप एक बार उसकी वेबसाइट पर ज़रूर जाओ, उनके सब्जेक्ट्स देखो एक बार। समझ मुझे पता है कुछ भी नहीं आता है कि क्या रिसर्च चल रही है, लेकिन आपको नाम तो पता चलेगा ना, सब्जेक्ट का नाम पता चलेगा, कौन सी फैकल्टी के अंदर कौन सा रिसर्च वर्क चल रहा है ये सब पता चलेगा। तो इससे जब आप वहाँ क्वेश्चन आपसे ऐसा कुछ पूछा जाए कि कौन से सब्जेक्ट में आप करना चाहोगे तो इसका आप आंसर कर पाओगे, ठीक है। एक सब्जेक्ट प्री प्लान रहेगा, आप वो बता सकते हो। अगर आपको कोई आइडिया है कि मैं अपने रिसर्च पे ये करना चाहती हूँ तो वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। लेकिन मैं आपको इसीलिए बोल रही हूँ कि आप साइट पर जाओ, क्योंकि बहुत से इंस्टीट्यूट्स में ऐसा होता है कि कुछ सब्जेक्ट हैं जिसमें रिसर्च नहीं होती है, ठीक है। हर इंस्टीट्यूट में हर सब्जेक्ट की रिसर्च नहीं होती है, तो हो सकता है जो आप यहाँ नाम ले लो वो इंस्टीट्यूट वो सब्जेक्ट में रिसर्च करवाता ही ना हो, राइट। तो ऐसा तो है नहीं कि वो बोल देंगे कि सॉरी इस सब्जेक्ट में तो हमारे यहाँ रिसर्च नहीं हो रही है, तो क्या करें, इंटरव्यू ख़त्म कर दें। नहीं ना, आपको एडमिशन तो चाहिए ना। तो आप थोड़ा सा प्लानिंग पहले से करके चलो, इंस्टीट्यूट की साइट ज़रूर देखो किसके अंडर कौन कौन सा काम चल रहा है, और आप एक तो सब्जेक्ट डिसाइड कर ही लो, ठीक है। ओके, तो एक चीज़ ये भी बहुत ज़रूरी है कि आपने एडमिशन टाइम पे स्टेटमेंट ऑफ पर्पस सबमिट किया था, राइट। और भी जो जो डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किए हैं, एक तो उनका सच होना ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद जो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस आपने दिया उनके पास आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी आपने एप्लीकेशन फॉर्म, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, वट एवर यू सबमिटेड दे हैव इन फ्रंट ऑफ देम। तो आप भी एक बार उनको गौर से देख लो, पूरी डिटेल्स देख लो। वो उसमें से अगर कोई सवाल पूछे तो एटलीस्ट वो तो आपका मिस होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। तो जैसे आपने स्टेटमेंट ऑफ पर्पस दिया, बाय द वे स्टेटमेंट ऑफ पर्पस कैसे बनाते हैं मैंने इस पर वीडियो ऑलरेडी प्रोवाइड की हुई है, तो प्लीज़ लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, ज़रूर जाके देखें, और ये भी बहुत ईजी होता है। सो नाउ लेट्स बैक टू आवर वीडियो। तो अब क्या करना है, आपको अपना स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जो भी है वो पढ़ के ज़रूर जाना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपके स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में अलग इंटरेस्ट आ रहा है और आप इंटरव्यू में एक अलग टॉपिक चुन रहे हो, ठीक है। अच्छा, तब क्या होगा अगर आपने अपना सब्जेक्ट डिसाइड ही नहीं किया है कि आपको किस सब्जेक्ट में इंटरव्यू देना है, ठीक है। तो आप क्या करो, कोई भी एक मास्टर्स का सब्जेक्ट चुन लो, ठीक है। मैं अपनी ट्रिक बता रही हूँ, मैंने क्योंकि टोपोलॉजी चुना था, मुझे वो अच्छा लगता था तो मैंने टोपोलॉजी चुना क्योंकि वो मास्टर्स का है। तो आपको एक मास्टर लेवल का सब्जेक्ट चुनना होगा। ऐसा नहीं है कि आप चुन लो कि अलजेब्रा में दे देंगे, अलजेब्रा में भी बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, सब टॉपिक्स होते हैं, रिंग फील्ड हो गया, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा हो गया, कॉम्पिटेटिव हो गया, ठीक है। तो आपको क्या करना है, कोई एक थोड़ा सा मास्टर लेवल का सब्जेक्ट होना चाहिए आपका, क्योंकि आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो मास्टर्स का सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप उसको थोड़ा सा अच्छे से देख लो, कैसे कैसे सवाल पूछ सकते हैं, स्टेटमेंट, प्रूफ, ठीक है। मैं आपको एक बात बताती हूँ कि जब मैंने आईआईटी कानपुर के लिए इंटरव्यू दिया था तो मैं सिर्फ स्टेटमेंट पढ़ के गई थी, ठीक है। तो मेरे मुँह से ऐसे ही स्टेटमेंट में निकल गया कि RN
माइनस काउंटेबल मैनी पॉइंट्स आर पाथ कनेक्टेड, ठीक है। लेकिन उन्होंने बोल दिया प्रूव इट, जो मुझे आता नहीं था, ठीक है। तो इसमें आपको ये समझना होगा कि जो भी आप बोलते हो उससे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन तैयार होता है, तो आप अपने लिए ही आगे का रास्ता बना रहे होते हो, ठीक है। तो ज़रूरी है कि जो भी आप बोलो उसमें आप कॉन्फिडेंट रहो और आपको वो आना भी चाहिए। जो भी स्टेटमेंट आप यूज़ कर दो ना, वो अगला क्वेश्चन अगर उसमें से पूछ लेंगे तो आपको आना चाहिए। हर स्टेप के बाद आपको वाई का आंसर पता होना चाहिए। तो आप जब भी प्रिपेयर करो, मान लो आप कोई स्टेटमेंट पढ़ रहे हो, प्रूफ पढ़ रहे हो, रिजल्ट पढ़ रहे हो, तो आपको आना चाहिए। देखो अब वो ऑनलाइन इंटरव्यू में प्रूफ करवा तो नहीं सकते ना कि आपको पेन टैब सबके पास तो होता नहीं है, या ब्लैक बोर्ड दे दिया कि आप खुद से सॉल्व करो, नहीं। द ओनली ऑप्शन इज़ टू शेयर द आइडिया कि आपका अप्रोच क्या होगा किसी प्रूफ के लिए, ठीक है। अगर आपके मुझसे कोई स्टेटमेंट निकल गई और उन्होंने बोल दिया इसको कैसे प्रूफ करेंगे, तो आपको एक रफ आइडिया देना पड़ेगा ना। तो इसीलिए ज़रूरी है कि आपको आना चाहिए स्टेटमेंट के साथ उसका प्रूफ भी, ओके। एक क्वेश्चन ये भी बहुत बार पूछा गया है कि हमारा ही इंस्टीट्यूट क्यों, ठीक है, वाई डू यू वांट टू टेक एडमिशन इन दिस यूनिवर्सिटी। इसका बेस्ट आंसर होता है कि आप क्या करो, आप बताओ कि मैंने आपकी साइट देखी थी, उसमें फैकल्टीज़ के अंडर ये काम थे, और कोई एक फैकल्टी जिसके अंदर आपका इंटरेस्ट है, आप उनका नाम भी मेंशन कर सकते हो कि मैं इनके अंडर ये वाला रिसर्च वर्क करना चाहती हूँ या चाहता हूँ। इससे ये होगा कि एक इम्पैक्ट पड़ेगा, और अगर वो प्रोफेसर वहाँ पर इंटरव्यू में अवेलेबल होंगे तो उनको भी अच्छा लगेगा कि मेरे अंडर रिसर्च वर्क करना चाहता है, ठीक है। अगर उन्होंने सवाल पूछ लिया, इसीलिए ज़रूरी है कि आपको थोड़ा बहुत बैकग्राउंड भी पता होना चाहिए। अगर वो वहाँ हैं तो वो पक्का उठ के आपसे सवाल उस वक्त तो ज़रूर पूछेंगे, ठीक है। इसीलिए अच्छा है कि आप ऐसा नाम लो जो सब्जेक्ट आपको अच्छा लगता हो या जिसमें आपका बैकग्राउंड में कमांड है, ठीक है। एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन है जो बहुत बार इंटरव्यूज़ में आ जाता है, ठीक है, कि व्हाट आर योर वीकनेसेस एंड व्हाट डू यू थिंक आर योर स्ट्रेंथ। तो इसमें स्ट्रेंथ में भी ना आपको ऐसे आंसर देने हैं कि वो उनके काम आए। ये नहीं कि आप अपना बता रहे हो, मेरी बाइक मैं अच्छी चला लेता हूँ, या इस टाइप से आपको स्ट्रेंथ नहीं बतानी है। आपको बताना है जो उनके काम आए, जैसे यू आर पंक्चुअल या यू आर अ टीम वर्कर। इस टाइप से आपको आंसर देने हैं, बेशक आप हो या ना हो, लेकिन स्ट्रेंथ में इसी टाइप के आंसर्स आपको देने होते हैं ताकि उनको लगे कि हाँ अगर हम चुनेंगे तो ये सारी स्ट्रेंथ आपके पास है। इससे उसके बाद एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है कि आपकी वीकनेस क्या है। कोई खुद की बुराई तो कभी नहीं करता है ना, लेकिन वीकनेस तो सब में होती है। इट इज़ ग्रेट टू एक्सेप्ट दैट यू हैव अ वीकनेस। तो ऐसा आंसर तो बिल्कुल भी मत देना कि मुझ में कोई वीकनेस नहीं है, ठीक है। आपको आंसर देना चाहिए और उसमें भी ऐसा आंसर देना चाहिए जो भी एक अच्छी ही बात है, ठीक है, ताकि वो आपकी पर्सनैलिटी को थोड़ा और बढ़ाए। इसमें आप आंसर कर सकते हो कि मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ, या मैं एक बार में मल्टीटास्किंग नहीं कर सकती। मल्टीटास्किंग ना करना भी एक अच्छे तरह से उनको वो लोग समझ सकते हैं इस बात को। आप उनको ऐसे बोलो कि मैं एक बार में एक ही काम करती हूँ और अच्छे से करती हूँ। आई ट्राई टू गिव माई 100% एट वन टास्क ओनली, ताकि वो अच्छे से अच्छा हो, ठीक है। तो इसको आप अपनी वीकनेस में शामिल करके उनको बता सकते हो कि एक से ज़्यादा काम करने में मुझे अच्छा नहीं लगता है। आई डोंट फील कंफर्टेबल इन डूइंग सेवरल टास्क एट वन प्लेस। और बाद में क्या होता है, वो सारे ही कोई भी काम अच्छे से नहीं हो पाता है ना। तो इस टाइप की वीकनेसेस आपको मेंशन करनी चाहिए। अच्छा, अगर उन्होंने आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लिया तो वो आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेंगे। आप आंसर दे रहे हो, उसके बाद वो बीच बीच में क्वेश्चंस तो पूछेंगे ही, लेकिन वो आपको कंफ्यूज करने की भी कोशिश करेंगे, ठीक है। इस जगह पे आपको अपने इंटरव्यूअर पे ट्रस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि वो ट्राई कर रहे हैं कि आप कंफ्यूज हों, ठीक है। आपको अगर लग रहा है कि आपका आंसर ठीक है तो बेशक आपका आंसर गलत है, लेकिन आपको उसी पे टिके रहना चाहिए, ठीक है। ये ज़रूरी इसीलिए क्योंकि ये आपको कॉन्फिडेंस दिखा रहा है कि आपने कुछ पढ़ा है एंड यू आर कॉन्फिडेंट दैट 2 + 2 = 4। तो वो बोलेंगे क्या 5 हो सकता है, क्या 6 हो सकता है। तो एक बार को तो वो इस तरह से पूछेंगे कि आपको खुद के ही आंसर पर डाउट हो जाए। तो यहाँ पे क्योंकि आप पढ़ के आए हो, आपने जो भी आंसर दिया उसके लिए आपको टिके रहना है, ठीक है। एक बात आती है कि ज़रूरी नहीं है कि सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको आते हो, राइट। तो आप सिंपली एक्सेप्ट कर लो कि आई एम सो सॉरी सर, आई एम अनकम्फर्टेबल विद दिस क्वेश्चन। आप साफ साफ बोल सकते हो कि ये आंसर मुझे नहीं आता है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। एक्सेप्ट करने में कोई बुराई नहीं है। ऐसा नहीं है आप ऐसे सोच रहे हो कि इसका जवाब क्या होगा, नहीं, दैट लीव्स अ बैड इम्पैक्ट, ओके। अच्छा, अगर उन्होंने आपसे कोई क्वेश्चन पूछा, आप उसका आंसर बता रहे हो लेकिन आपका आंसर गलत है, ठीक है, तो वो कभी भी आपको रोकेंगे नहीं। इंटरव्यूअर कभी भी आपको रोक के ये नहीं बोलेगा कि एक्सक्यूज़ मी, यू आर रॉन्ग एट दिस पॉइंट, नो।
वो क्या करेंगे, वो आपको जज करेंगे, चुपचाप बैठ के ऐसे सिर हिलाएंगे कि हाँ हाँ ठीक है आगे बढ़ो आगे बढ़ो, क्योंकि वो नोटिस करना चाह रहे हैं कि आपको कब अपनी खुद की गलती रियलाइज़ होती है, ठीक है। तो एट सर्टेन पॉइंट इफ़ यू आर रॉन्ग, आपका प्रूफ कॉन्ट्रडिक्शन ला देगा, है ना, आपकी स्टेटमेंट गलत प्रूव हो जाएगी, उस टाइप से क्वेश्चन वो आपके सामने लाएंगे ताकि आपको अपनी गलती दिखे। अगर आप उसे वहीं पकड़ लेते हो तो दैट इज़ अ प्लस पॉइंट टू यू, कि बेशक आपका आंसर गलत था लेकिन आपने अपनी गलती ढूंढी, और बाद में अगर आप गलत हैं तो यू अपोलोजाइज, देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन इट, ओके, ठीक है, क्योंकि वो आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास सिर्फ 20 मिनट है, वही 20 मिनट के अंदर आपको जज करने का उनके पास टाइम है, राइट। अगर आप मुझसे पूछो कि प्रिपेयर क्या करके जाएं, तो सिर्फ एक सब्जेक्ट प्रिपेयर करके जाना मेरे हिसाब से कोई समझदारी नहीं है। आपने नेट गेट की भी तैयारी कर रखी होगी, है ना, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप जो एक सब्जेक्ट चुन रहे हो, क्योंकि वो सबसे पहले घुसते ही आपसे ये ज़रूर पूछेंगे कि आपको किस सब्जेक्ट में रिसर्च करनी है, इंटरव्यू किस में देना है, ठीक है। तो आप एक वो सब्जेक्ट तो करोगे ही, उसकी स्टेटमेंट के साथ उसके प्रूफ को अच्छे से समझो, ठीक है, ये तो आपको करना ही करना है। इसके साथ अपना नेट गेट का सारा मटेरियल रिवाइज करके जाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि क्या पता किसी का मूड आ जाए कि इसके अलावा छोड़ो ये वाली बात बताओ, ठीक है। तो ये ज़रूरी है कि आपको वो भी बेसिक्स आने ही आने चाहिए, ओके। अब बात कर लेते हैं मेरे इंटरव्यू के बारे में। मैंने जब IIT BHU में अपना इंटरव्यू दिया था तो मैंने वहाँ जाके बोला था कि मुझे टोपोलॉजी में इंटरव्यू देना है, लेकिन कोई टोपोलॉजी में इंटरव्यू लेने में इंटरेस्टेड नहीं था। उन्होंने क्या किया, उन्होंने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से शुरू किया, उसके बाद वो कॉम्प्लेक्स पे चले गए और उसके बाद लीनियर पे चले गए, लेकिन उन्होंने टोपोलॉजी का कोई क्वेश्चन नहीं पूछा। और जब मैंने कुछ कुछ आंसर्स दे दिए उसके बाद मैंने ही बोला कि सर टोपोलॉजी से भी तो कोई क्वेश्चन पूछें, तब उन्होंने मुझसे कहा कि ठीक है एक क्वेश्चन बच्चे की खुशी के लिए मैट्रिक्स स्पेस का पूछ लेते हैं, ठीक है। तब उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि व्हाट इज़ अ मेट्राइजेबल स्पेस, ठीक है। उसके बाद मैंने आंसर दिया एंड आई वॉज बैक। तो मेरे हिसाब से मेरा इंटरव्यू उतना अच्छा नहीं हुआ था। तो अगर आपको भी लगता है कि आपका इंटरव्यू उतना अच्छा नहीं जा रहा है तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपका इंटरव्यू ख़राब हुआ हो सकता है औरों का उससे भी ख़राब हुआ हो, या फिर ये भी हो सकता है कि इंटरव्यूअर की नज़र में आपका इंटरव्यू अच्छा गया हो, ठीक है। तो नेवर लूज़ होप एंड कीप वर्किंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।